बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो में हमने आपके साथ जो कपास है इसकी फ़सल के मुतल्लक़ मालूमात शेयर करनी है। इसकी मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी है जो कपास की, वो आपके साथ शेयर करनी है ताकि जो काश्तकार भाई हैं, जो दोस्त हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें और ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, ज़मीन का इंतखाब कैसे करना है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और इस कपास की जो अक़साम कौन कौन सी हैं। तो अब वक्त काश्त क्या है और शरह बीज कितना डालना है, आपने बीज को जहर कैसे लगाना है और तरीक़ा काश्त कौन कौन से हैं। इसके अलावा अज़ीज़ दोस्तों, इसकी छदराई है, पौधों की फ़ी एकड़ जो तादाद है, जड़ी बूटियों का इंसदाद है और उगाव से पहले और बाद में जो जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल करना है वो कैसे करना है और खादों का भी मुकम्मल प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, बात करते हैं कपास की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कपास एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्क की मैशियत के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इससे टेक्सटाइल की बेशुमार मसनूआत की तैयार की जाती हैं। इसके बनोले का जो तेल है वो बनास्पति घी की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल है। पंजाब को इस लिहाज से खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब में पैदावार जो है वो हासिल की जाती है। तो ज़मीन के इंतखाब के लिहाज से जी दोस्तों, आपने ऐसी ज़रखेज़ मेरा ज़मीन का इंतखाब करना जो तैयारी के बाद भुरभुरी और दानेदार हो जाए। इसमें नामियाती मिकदार जो है वो बेहतर हो, पानी ज़्यादा जज़ब करने और देर तक वतर कायम रखने की भी सलाहियत मौजूद हो। ज़मीन की जो निचली सतह है वो ना सख्त हो और पौधों की जड़ों को नीचों और अतराफ़ में जो है वो फैलने में दुश्वारी ना आए। तो ज़मीन की तैयारी आपने इस तरह करनी है कि आपने गहरा हल चलाना है ताकि फ़सल की जड़ें जो है वो आसानी से गहराई तक जा सकें और वत्तर देर तक कायम रहे। बीज के उगाव जो है वो बेहतर हो और पानी की बाकायदा इस्तेमाल के लिए ज़मीन की हमवारी भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि लेज़र लैंड लेवलिंग के ज़रिए आपने करनी है। इस मकसद के लिए आपने रोटावेटर जो है, डिस्क हीरो या मट्टी पलटने वाला हल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फ़सल की जो बाकियात हैं उनको भी बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद बात करेंगे अक़साम की कि इसकी कौन कौन सी हैं, जैसा कि IUB 13 है, IUB 222 है, BS 15 है, CIM 600 है, CIM 602 है, साइटो है और इसके बाद FH 114 है, FH 142 है, 668 है, 886 है, 1048 है। ये इसकी जो मंजूर शुदा अक़साम है। और गैर BT अक़साम में CIMF जो है वो 610 है और CIM 620, साइटो 124, ये गैर BT अक़साम है। और वक्त काश्त के लिहाज से बात करें तो अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता सालों में जो कपास की अगेती काश्त की वजह से नुकसानदा कीड़ों के हमले में इजाफ़े का मुशाहिदा किया गया है। तो इसलिए लिहाजा आपने अक़साम और इलाके की नौयत के मुताबिक जो कपास की काश्त है आपने 1 अप्रैल से 30 मई तक की करनी है, यानी 1 अप्रैल से लेकर आपने 31 मई के दरमियान में करनी है। और शरह बीज के लिहाज से आपने सिफारिश करदा अक़साम का बीज खालस बीमारियों से पाक आपने लेना है कंपनी का, जो कि तस्दीक शुदा 8 से 10 किलोग्राम, जबकि बरदार बीज जो है वो आप 10 से 12 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज को आपने जहर लगाना है फफूंदी का, जो कि उमेडा क्लोपरेट है वो भी आप लगा सकते हैं और क्लोथाया नेडन है वो भी आप लगा सकते हैं जहर, ताकि बीज जो है बीमारियों से महफूज रहे। और काश्त के लिहाज से आप काश्त बज़रिया ड्रिल और बाद में पटरियां जो है वो बनाकर भी इसके लगा सकते हैं और पटरियों पर भी काश्त कर सकते हैं। मशीनी काश्त भी हो सकती है और हाथ से भी काश्त आप कर सकते हैं। अगर आप हाथ से काश्त करें तो 6 से 7 इंच की गहराई तक पानी लगाएं और पानी लगाने के फ़ौरन बाद पानी की सतह से 1 इंच ऊपर हाथ से बीज लगाएं और अगर नागे रह जाएं तो दूसरे पानी के वत्तर में आप पूरे कर लें। और छदराई का जो अमल है, कपास की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कपास की किस्म और वक्त काश्त के लिहाज से पौधों का मुनासिब बाहमी फासला बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पौधे जगह की मुनासबत से बढ़ोतरी करें। इसके लिए छिदराई करें। छिदराई का अमल बुवाई से 20 से 25 दिन के बाद यानी आप कर सकते हैं। पहला पानी के खुश्क होने पर आप गोडी भी कर सकते हैं ताकि जो है वो
جو پودے ہیں وہ زیادہ بڑھیں اور پھیلیں۔ پودوں کی جو فی ایکڑ تعداد کے تعین کے لحاظ سے آپ نے زمین کی زرخیزی کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں آپ نے فی ایکڑ پودوں کی تعداد جو ہے وہ 17,500، اور جبکہ جو مئی میں آپ نے کاشت کرنی ہے وہ 23,000 24,000 فی ایکڑ آپ رکھیں۔ اور جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لیے آپ جو ہے وہ مدھانہ گھاس، جنگلی جولائی جو ہے، یہ کھبل ہے، ڈیلا ہے، اس کے لیے آپ سپرے کریں۔ جو پینڈی میتھلین ہے اس کا سپرے کر سکتے ہیں بوائی کے فوراً بعد، ایس میٹاکلور ہے اس کا کر سکتے ہیں۔ اور جڑی بوٹیوں کے اگاؤ کے بعد جو زہر ہیں آپ وہ بھی زراعت کی سفارش کردہ جو ہے وہ زہریں، وہ جڑی بوٹی جیسے ہیلیکسوفوپ ہے، گلیفوسیٹ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو گوڈی ہے وہ آپ نے 15 دن کے وقفے بعد آپ نے 2 گوڑیاں کرنی۔ تو اس طرح کھادیں جو ہیں وہ 2 ڈی اے پی آپ نیچے ڈالیں، اور ہر پانی پر، پہلے 3 پانی پر بھی 1 بوری ڈی اے پی کی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور بیماریوں کے لحاظ سے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے وہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔